बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें ह्यून्स मेथड और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करें। ह्यून्स मेथड को बेसिकली मॉडिफाई ऑयलर मेथड भी हम कहते हैं। तो आज जो है वो हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपसे कहते हैं कि यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर मेथड या इसको हम कहते हैं ह्यून्स मेथड टू फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू आपने अप्रॉक्सीमेट करनी है व्हेन x इज़ इक्वल टू 0.3, यानी आपने उस वक्त तक आइटरेशन परफॉर्म करनी है जब x की वैल्यू 0.3 नहीं हो जाती। गिवन दैट dy over dx इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये है उसकी इनिशियल कंडीशन। और h भी आपके पास गिवन है। जो h है आपके पास h वो है 0.1, h भी आपके पास गिवन है, यानी स्टेप साइड 0.1, यानी आपने जो है वो 3 आइटरेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है जी। तो अगर आपने ह्यून्स मेथड की जो वीडियो है ह्यून्स मेथड, अगर वो आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लें, उसको उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें, देन आप पार्ट 2 पर मूव करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एक प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसकी ये इनिशियल कंडीशन गिवन है और ये इसका स्टेप साइज़ है एंड x इज़ इक्वल टू 0.3 तक आपने चलना है और उस पर आपने y की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट करनी है। ठीक है जी। तो ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है। हम क्या करने वाले हैं, हम इनिशियली यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम x की वैल्यू असाइन करने वाले हैं। ठीक है जी। तो x हम कहाँ से शुरू करेंगे? फॉर एग्जांपल x जो है वो हम शुरू करते हैं 0 से, तो हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 0 और इन शॉर्ट 0.0 से। ठीक है जी। फिर हम क्या करने वाले हैं, इस इनिशियल पॉइंट पर अपना स्लोप निकालने वाले हैं। स्लोप क्या होता है? बेसिकली स्लोप होता है आपके पास f ऑफ x, y विच इज़ इक्वल टू, इस प्रॉब्लम में है x प्लस वाई। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू को 0 रखते हैं, x0 0 रखते हैं और y0 भी जो है वो आपके पास 0 आ जाता है, यानी आप इसको मतलब दो काम कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखें या x और y के लिए अलग अलग कॉलम बना लें। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो x की वैल्यू 0 के लिए अगर आप बात करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। तो ये बन जाएगा आपके पास, यानी याद रखें ये जो फर्स्ट आपके पास जो लाइन है ये लाइन बेसिकली प्रेडिक्टर के लिए है। तो ये है आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 इनिशियल कंडीशन से डाल दी विच इज़ इक्वल टू 1, यानी ये स्लोप आ गया। फिर आपको जब आप ये स्लोप निकाल लेते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि मीन स्लोप की ज़रूरत पड़ती है, मीन स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी, मीन स्लोप। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स कि पहली इक्वेशन चूँकि प्रेडिक्टर इक्वेशन होती है तो इसमें मीन स्लोप नहीं आ सकता, और ये बात यहाँ से भी समझ आती है कि मीन स्लोप के लिए एटलीस्ट 2 स्लोप होने चाहिए आपके पास। ठीक है जी। तो A1 प्लस A2 यानी M1 प्लस M2। तो मीन स्लोप जो है यहाँ पर तो आपको नहीं मिलेगा, यानी फर्स्ट आइटरेशन में मीन स्लोप नहीं मिलता। और फाइनली यानी जो आपकी करेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, इसमें जो आपने क्या करना होता है, मैं इसको ज़रा वर्डिंग में लिख देता हूँ कि ओल्ड वाई आपको कैसे मिलेगा, सॉरी न्यू वाई लिखना चाहिए था जी। तो जो न्यू वाई की जो वैल्यू है आपके पास, न्यू वाई अलग है। ठीक है। जो नया आंसर है वो कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पर आपने ओल्ड वाई रखना होगा प्लस यहाँ पर आपने एच रखना होगा और फिर आपने जो है वो उसको मीन स्लोप से मल्टीप्लाई करा देना होगा। ठीक है जी। इन शॉर्ट इसे हम क्या कहते हैं, करेक्टर इक्वेशन कहते हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखना है कि जो फर्स्ट आपके पास लाइन है ये बेसिकली इसी इक्वेशन के अंदर ये जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे ज़रा बताइए कि आपके पास क्या होगा कि ओल्ड वाई की वैल्यू क्या है, ओल्ड वाई क्या है आपके पास, जी जनाब, ओल्ड वाई यानी इन शॉर्ट वाई नॉट। तो वाई नॉट आपके पास क्या है, वाई नॉट है आपके पास 1। ठीक है, प्रॉब्लम में मेंशन है। फिर प्लस एच क्या होगा आपके पास, एच है आपके पास 0.1 जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन है। और चूंकि आपके पास यहाँ पर पहली इक्वेशन के लिए तो ऑफ कोर्स मीन स्लोप नहीं होता है, तो पहली इक्वेशन के लिए क्या होगा आपका स्लोप, जो अभी आपने ये स्लोप इनिशियल स्लोप कैलकुलेट किया है। ठीक है जी, जो स्लोप आपने निकाला है
वो स्लोप कितना निकाला है आपने, वो स्लोप निकाला है आपने 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.10, राइट। तो आप अगर चाहें तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप, ये बिल्कुल ऑयलर मेथड वाला काम हुआ है, यानी ये बेसिकली प्रेडिक्टर इक्वेशन हो गई आपके पास, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन जो होती है वो बेसिकली आपको बताती है y1 की, जो यानी जो y1 अभी आपने कैलकुलेट किया है y1, ये हो गई इसकी प्रेडिक्टर। पहली इक्वेशन बेसिकली प्रेडिक्टर इक्वेशन होती है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो बेसिकली इस वैल्यू को जो है वो इम्प्रूव करना है, सही है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि x की वैल्यू लेनी है 0.1 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0.1 के लिए क्या असाइन करेंगे यहाँ पर, हाँ जी, x क्या रखा है आपने 0.1, और y क्या होगा यहाँ पर, y अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये आपके पास y हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 1 + 1। अब हम क्या करने वाले हैं, आपको याद होगा प्रीवियस भी हमने देखा था कि यहाँ से जो आपके पास y की वैल्यू निकलती है, अब आप इस y की वैल्यू से मीन स्लोप निकालते हैं। तो पहले इस y की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास ये स्लोप निकल आएगा, कितना आएगा, दिस इज़ 1.2। अब मीन स्लोप कैसे निकलेगा, मीन स्लोप निकालने के लिए 1/2, ओल्ड स्लोप कितना है आपके पास, ओल्ड स्लोप है 1 और न्यू स्लोप है 1.2, तो ये बनेगा 1 + 1.2, आंसर कितना होगा, दिस इज़ 1.1, राइट। अब जो आपके पास आंसर होगा तो ओल्ड y आपके पास 1 हो जाएगा एज इट इज़, ये 1 रहेगा। अब यहाँ पर ये जो स्लोप जिसे आपने 1 रखा था, अब ये 1 नहीं होना चाहिए बल्कि ये मीन स्लोप से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अब आप इसको करेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ 1.1। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1.11। इसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, तो इसको 0.1 ही रहने दें। जब ये 0.1 होगा तो ये तो 0.1 हो जाएगा प्लस, ठीक है जी, इसमें चेंज नहीं होगा। बट अब यहाँ पर ये जो 1.1 रखा था, ऑफ कोर्स इसे 1.1 नहीं रखना होगा। अब जो नया y का आंसर है वो बेसिकली है 1.11, तो यहाँ पर आप पुट करने वाले 1.11। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.21 बन जाएगा आपके पास, राइट। इसका जब आप मीन स्लोप निकालेंगे तो मीन स्लोप होगा 1.2 + 1.21, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1.105, ठीक हो गया। अब जब आप इसको करेक्टर इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो ये बनेगा 1 एज इट इज़ रहेगा, 0.1 भी एज इट इज़ रहेगा। अब इसकी जगह पर 1.105 डाल दीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1.1105, राइट। जब आंसर वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि हमारी एक आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगेन हम इसको 0.1 पे करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1, यहाँ पर y की वैल्यू नई वाले y रख दें 1105, विच इज़ इक्वल टू 1.2105, ठीक है जी। अब आप इसका मीन स्लोप निकाल लें, तो मीन स्लोप क्या होगा इसका, 1.21 + 1.2105, विच इज़ इक्वल टू 1.105 × और फाइनली इसका 1 + 0.1 1.1052, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.1105। तो अगर आप नोट करें तो देखें ये वैल्यू रिपीट हो रही है, राइट, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आप चाहें तो नेक्स्ट आइटरेशन से फर्दर कंफर्म कर लें कि देखें ये 3 डेसिमल या 4 डेसिमल जितनी भी प्लेसेस के लिए आपको चाहिए, वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है तो इट मीन्स के जो इनिशियली आपने y1 कंप्यूट किया था वो निकला था आपके पास 1.1, और ये जो y1 है ये आपने करेक्ट कर लिया, पहले 1.11 बना फिर 1. तो ये देखें मॉडिफाइड ऑयलर मेथड का फ़ायदा ये कि जो y1 है ये करेक्ट हो गया आपके पास। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने y2 फाइंड आउट करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने y2 फाइंड आउट करना है। अब y2 फाइंड आउट करने के लिए ये सेम प्रोसेस आपने फिर से रिपीट करना होगा, राइट। अब y2 निकालने के लिए, यानी ये तो y1 हमने कंप्यूट कर लिया ना, ये नया हमारे पास जो है वो, मैं यहाँ पर शो कर दूँ, यहाँ पर ये जो है ना ये सब y1 है आपके पास, ये सब y1 की वैल्यू है, दिस इज़ y1 जो न्यू आपने, तो यहाँ पर आपके पास जो है y1 इम्प्रूव हो गया, ठीक है जी। ये आपने x0 से शुरू किया, x0 और y0 से अगर आप शुरू करते हैं तो पहली इक्वेशन का जो काम है ये काम प्रेडिक्टर इक्वेशन, ये सिंपल ऑयलर मेथड है, और जो रिमेनिंग आप वर्क करते हैं वो बेसिकली आपका मॉडिफाइड ऑयलर मेथड है, ठीक है जी। तो अब आपने इनिशियल प्रॉब्लम को अपनी x0 y0 से शुरू किया था, अब आप अपनी इनिशियल प्रॉब्लम को कहाँ से शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट में, ऑफ कोर्स के अब आप अपनी प्रॉब्लम को x1 y1 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है जी। तो x1 क्या था, x1 है 0.1, यकीनन ये तो x1 ही रहेगा आपके पास, ये बेसिकली x0 था, फिर ये आपके पास बेसिकली x1 था, तो
तो अब आपके पास जो पहली लाइन है वो बेसिकली x1 होगी। तो ये x1 क्या हो जाएगा? जी जनाब, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये हमने 0.1 से किया, तो आंसर इसका कितना आएगा और कौन कौन सी वैल्यू, यानी x+5 में अब आप कौन सी वैल्यू रखने वाले हैं? जी जनाब। तो x की जगह जो है वो हम ये तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। ठीक है जी। तो अब आपने x की वैल्यू जो है वो तो आपने रखनी है 0.1, जबकि जो y की वैल्यू है वो y की ये जो इम्प्रूव वैल्यू आपके पास निकल कर आई है वो अब आपने y की वैल्यू रखनी होगी, विच इज़ 1.1105। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपका क्या रिज़ल्ट आता है, ज़रा हम ये देखते हैं। ये बनेगा 0.1 प्लस 1 प्लस सॉरी हाँ जी 1.1105। आप अपने तौर पे भी कैलकुलेट किया करें सारी चीज़ों को। तो ये जो रिज़ल्ट है ये बन जाएगा 1.2105। ठीक है जी। तो ये वो आपका रिज़ल्ट होगा। अच्छा जी, फिर आपके पास ऑफ कोर्स की पहली वैल्यू है तो इसमें मीन वैल्यू कोई भी नहीं होगी। अब जो आपका न्यू y1 निकलेगा तो आप बताएं कि ओल्ड y1 आप क्या रखेंगे इसके अंदर। ओल्ड y1 होगा आपके पास 1.1105 राइट, प्लस 0.1 आपका, और जो न्यू y1 होगा 1.2105 बन जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.2316। तो ये बेसिकली ये जो आपका काम है ये प्रेडिक्टर इक्वेशन का काम है, ये प्रेडिक्ट हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है कि बेसिकली इसको करेक्ट करना है। तो जनाब इसको कैसे करेक्ट करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हमने किया है। अब हम बात करते हैं 0.2 के लिए। तो 0.2 के लिए बन जाएगा 0.2 प्लस 1 अगर आपको ये टेबुलर फॉर्म अगर डिटेल से समझनी है तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल को प्रीवियस प्रॉब्लम को देख लें, तो वहाँ पर आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकेंगे। 1.2316 इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.4316 बन जाएगा। फिर आप जो है वो वहाँ पर मैंने इसको मैनुअली डिफ़ाइन किया हुआ है। दिस इज़ 1.2105 प्लस 1.4316। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1.3211। एंड देन फिर आपके पास जो न्यू सॉरी यहाँ पर मैंने y1 लिख दिया है, एक्चुअली y2 होगा। जो y2 बनकर आएगा वो बनेगा 1.1105। ओल्ड वैल्यू रखनी होगी आपने, फिर 0.1 रखना होगा, फिर आपने जो अभी मीन स्लोप निकाला है जो 1.3211 है ये, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.2426 राइट। इसी तरीके से अब आप इन वैल्यूज़ को करेक्ट कर रहे हैं। 0.2 के लिए फर्दर देखा तो 0.2 प्लस जो न्यू वैल्यू है आपके पास वो देख ली 1.2426। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.4426 बन जाएगी। और ये आपके पास हो जाएगा 1/2 1.2105 प्लस 1.4426। तो फाइनली आंसर होगा 1.3266। इसी तरीके से जो y2 की फर्दर इम्प्रूव वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1.1105 प्लस 0.1 एंड 1.3266। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.2432 राइट। तो ज़रा मैं अपनी लाइंस को थोड़ा इम्प्रूव कर लेता हूँ फर्दर, क्योंकि एक आइट्रेशन मुझे और परफॉर्म करनी है। टेबल बना लेते हैं ज़रा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि कैलकुलेटर साथ लेकर बैठा करें ताकि आप जो है वो इन सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से सीख सकें कि हो क्या रहा है यहाँ पर। और इसी तरीके से अब देखते हैं कि क्या फर्दर ये वैल्यू इंप्रूव होती है। देन 0.2 के लिए हमने किया तो ये बना 0.2 प्लस 1.2432, ये इक्वल होगा 1.4432, और ये इक्वल होगा 1.2105 प्लस 1.4432।
इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.3268। इसी तरीके से फाइनली y2 की जो इम्प्रूव वैल्यू आएगी वो 1.1105 ओल्ड वैल्यू रखी है आपने y1 की, 0.1 स्टेप साइज, और इसमें जो आपने मीन स्लोप निकाला है 1.3268। इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1.2432। अगर आप नोट करें तो देखेंगे एटलीस्ट ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई है। तो इट मीन्स कि जो y2 की आपके पास वैल्यू है, ये y2 की आपको इम्प्रूव वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पर आपकी एक तरह से सेकेंड आइटरेशन रिमूव हो जाती है। हमने जो है वो x की वैल्यू 0.3 के लिए काम करना है, तो 0.2 के लिए कर चुके हैं। अब आपका 0.3 के लिए देख लीजिए इसको। तो अगेन जो है अब आप जो है वो प्रेडिक्टर का वर्क करते हैं। हाँ जी, तो अगेन पहली वैल्यू प्रेडिक्टर के लिए होती है, तो आंसर बनेगा 1.4432, राइट। ये आपके पास एम्प्टी होता है एंड देन 1.2432। सिमिलर प्रोसेस है, डिटेल से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको क्रॉस चेक कर सकें। एंड देन 32 इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1.3875 बन जाएगा। अब हमारे पास ये जो आपके पास न्यू वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू y3। अब आपने क्या करना है कि इस y3 को फर्दर इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो जब आप इस y3 को इम्प्रूव करेंगे, तो चूँकि आप सारा प्रोसेस समझ गए हैं तो हम ज़रा जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं। तो ये बनेगा 0.3, 0.2 था, अब 0.3 हो जाएगा क्योंकि 0.3 तक के लिए हमने काम करना था। तो ये होगा 0.3 प्लस 1.3875, ठीक है जी। इसको कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 1.4432 प्लस 1.6875, राइट। इसी तरीके से ये जो वैल्यू आप निकालेंगे ये बनेगी 1.2432 प्लस 0.1 1.5654। ये आंसर आ जाएगा 1.3997, राइट। अब ये जो वैल्यू आपके पास निकली है 1.3997, इसको इम्प्रूव करते हैं। देन 0.3 को इसी स्टेप को रिपीट करें तो 0.3 प्लस 1.3997 पहला स्लोप आ गया। फिर 1.2 के साथ 1.4432 प्लस 1.6997 से ये आपको मिला दूसरा स्लोप और मीन स्लोप। फिर आपने 1.2432 ओल्ड वैल्यूज़ रखी, 0.1 स्टेप साइज रख दिया और जो न्यू वैल्यू बनकर आई है 1.5715 ये पुट कर दी। देन आपको 1.4003 वैल्यूज़ मिल गई। फर्दर इम्प्रूव करते हैं इसको क्योंकि जो वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही। देन 0.3 यानी जब तक रिपीट नहीं होती तब तक इस प्रोसेस को चलाते रहते हैं। 1.4003, दिस इज़ 1.2 1.4432 प्लस 1.7003 and then 1.2432 as it is, 0.1 as it is। नया स्लोप आपके पास निकल कर आया है 1.5718। आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1.4004 बन गया। अभी भी वैल्यूज़ ऐसा सच रिपीट नहीं हो रही हैं, तो एक आइटरेशन हम और परफॉर्म करते हैं। तो 0.3, एक आइटरेशन और परफॉर्म किया हमने तो 0.3 प्लस 1.4004। देन यहाँ पर ये बनेगा 1.2 1.4432 प्लस 1.7004, राइट। और ये हो जाएगा 1.2432 प्लस 0.1 1.5718, ये हो जाएगा 1.4004। तो अगर आप नोट करें तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली आइटरेशन हमने परफॉर्म कर ली। तो फाइनल जो हमारा रिज़ल्ट है कि y ऑफ 0.3 पर जो आंसर आपका निकलना था वो बन गया 1.4004 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह आप जो है वो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड अप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी y की वैल्यू है वो इम्प्रूव हो सकती है क्योंकि जैसे आपका y इम्प्रूव हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका नेक्स्ट स्लोप इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो अपने ओरिजिनल कर्व की तरफ कोइंसाइड करेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये टेबुलर फॉर्म समझ आ गई। इन केस अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैनुअली यानी इन स्टेप्स को टेबुलर नहीं बल्कि नॉन टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने सॉल्व करके दिखाया है, पहले आप उसको वॉच कर लें।
उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। जब वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह इस टेबल को फॉर्म किया गया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अपने कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।